गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का इस वीडियो क्लास में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दबाव समूह व राजनीतिक दल में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टी। दबाव समूह के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं पिछली वीडियो में, जिसमें हमने दबाव समूह का अर्थ पढ़ा, दबाव समूह की विशेषता के बारे में भी चर्चा हमारी हो चुकी है और इसके साथ साथ दबाव समूह की विशेषताओं पर भी हमने चर्चा कर ली है। तो आज इस वीडियो में हम दबाव समूह व राजनीतिक दल में क्या अंतर है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। दबाव समूह व राजनीतिक दल में अंतर। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह और राजनीतिक दल दोनों ही मौजूद होते हैं, दोनों ही विद्यमान होते हैं। दोनों ही राजनीतिक गतिशीलता में अपनी अहम भूमिका भी निभाते हैं। इसी के साथ साथ दोनों में यानी कि दबाव समूह में और राजनीतिक दल में घनिष्ठ संबंध भी होता है। दोनों ही आपस में क्या है, घनिष्ठ संबंध भी रखते हैं। दबाव समूह राजनीतिक दलों के साथ सहयोग करते हैं और राजनीतिक दल दबाव समूह के साथ सहयोग करते हैं। दोनों ही आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंस है, जो कि इस प्रकार से है। नंबर 1, राजनीतिक दल समुदाय के बहुत सारे वर्गों के बहुत सारे हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पॉलिटिकल जो पार्टी हैं, राजनीतिक जो दल हैं, वो समुदाय के बहुत सारे वर्गों और बहुत सारे हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ तक कि वे पूरे राष्ट्र के हितों की चिंता भी करते हैं राजनीतिक दल। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बात करें दबाव समूह की या हित समूह की, तो हित समूह या जो दबाव समूह हैं, उनके जो उद्देश्य हैं वो कैसे होते हैं, सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं और वे विशेष समूह के हितों की ही देखरेख करते हैं। लेकिन राजनीतिक जो दल है वो समुदाय के हर वर्ग के, सभी वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और दबाव समूह जो है वो केवल और केवल अपने हितों तक ही सीमित है, अपने उद्देश्यों तक ही सीमित है। ये दोनों में मुख्य अंतर है। इसके साथ साथ अगर हम जिक्र करें कि राजनीतिक दल अपने विशिष्ट हितों को प्राप्त करने के लिए सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दलों का एक मुख्य लक्ष्य रहता है कि वो अपने जो हित हैं उनको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, सत्ता प्राप्त करते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं। लेकिन दबाव समूह सत्ता प्राप्त करने या सरकार का निर्माण करने की बजाय सरकार को प्रभावित करने तक ही सीमित है। तो इस प्रकार से राजनीतिक दलों का मुख्य लक्ष्य क्या है, सत्ता प्राप्त करना है, पावर में आना है। लेकिन दबाव समूह का मुख्य लक्ष्य क्या है, सत्ता में आना नहीं है, बल्कि सरकार की नीतियों को प्रभावित करना है। ये दोनों में मुख्य अंतर है। इसके अलावा राजनीतिक दलों के संगठन का आधार व्यापक होता है। राजनीतिक जो दल है, पॉलिटिकल जो पार्टी है, उनके संगठन का आधार व्यापक होता है, विस्तृत होता है। लेकिन दबाव समूह का जो संगठन है वो कैसा होता है, सीमित होता है। दबाव समूह का संगठन सीमित होता है और राजनीतिक दलों का संगठन कैसा होता है, व्यापक होता है, वाइड होता है। उसके सदस्यों की संख्या राजनीतिक दलों की तुलना में कम होती है, यानी कि राजनीतिक दलों में संख्या अधिक होती है और दबाव समूह में सदस्यों की संख्या राजनीतिक दलों की तुलना में बहुत ही कम होती है। ये दोनों में मुख्य अंतर है। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों की स्पष्ट राजनीतिक विचारधारा होती है। पॉलिटिकल जो पार्टी है, राजनीतिक जो दल है, उसकी स्पष्ट राजनीतिक विचारधारा होती है,
जबकि दबाव समूह की कोई राजनीतिक विचारधारा या कार्यक्रम नहीं होता है। उसका संबंध तो हितों की प्राप्ति तक ही सीमित होता है। दबाव समूह का तो काम केवल इतना ही है कि उनके जो हित हैं, उनके जो उद्देश्य हैं वो प्राप्त हो जाएं। वो अपने उद्देश्यों तक, अपने हितों तक ही सीमित है। लेकिन राजनीतिक दलों की जो विचारधारा है वो थोड़ी इनसे अलग होती है। ये दोनों में अंतर है। राजनीतिक दल चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़ा करते हैं। राजनीतिक दल इलेक्शन में, चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं और उनको सफलता दिलाने के लिए भी हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन इसके विपरीत दबाव समूह जो है वो चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े नहीं करते। दबाव समूह इलेक्शन में अपना कोई भी प्रत्याशी खड़ा नहीं करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की ही मदद करते हैं, ताकि जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आए वो इनके हितों को सफल बनाए, उनके हित जो उद्देश्य हैं वो उनमें सफलता प्राप्त करें। तो इस प्रकार से राजनीतिक दलों में ये अंतर है कि राजनीतिक दल जो है वो चुनाव में अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं और दबाव समूह जो है वो चुनाव में अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करते। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलों को प्रभावित अवश्य करते हैं दबाव समूह। ये भी दोनों में मुख्य अंतर है। नेक्स्ट है, राजनीतिक दल एक राजनीतिक संगठन है। राजनीतिक दल कैसा संगठन है? राजनीतिक संगठन है, पॉलिटिकल पार्टी है। जबकि दबाव समूह कैसा संगठन है? गैर राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं है। ये भी दोनों में मुख्य अंतर है कि राजनीतिक दल एक राजनीतिक संगठन है, जबकि दबाव समूह गैर राजनीतिक संगठन है। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों की सदस्यता अनन्य होती है। ये भी दोनों में अंतर है कि राजनीतिक दलों की सदस्यता कैसी होती है? अनन्य होती है। अनन्य से हमारा अभिप्राय क्या है कि एक व्यक्ति एक ही समय में केवल एक ही राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है। लेकिन दबाव समूह में ऐसा नहीं है। दबाव समूह में एक व्यक्ति एक ही समय में अनेक हित या दबाव समूह का सदस्य भी हो सकता है। ये भी दोनों में मुख्य अंतर है कि राजनीतिक दलों की सदस्यता कैसी होती है? अनन्य होती है। एक व्यक्ति एक ही समय में एक ही राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है, जबकि दबाव समूह में एक व्यक्ति एक ही समय में अनेक दबाव समूह का सदस्य मेंबर बन सकता है। ये भी दोनों में मुख्य अंतर है। इसके अलावा राजनीतिक दल सरकार के अंदर तथा बाहर दोनों जगह कार्य करते हैं। राजनीतिक जो दल है, पॉलिटिकल जो पार्टी है, वो सरकार के अंदर रहकर भी कार्य करते हैं और बाहर रहकर भी कार्य करते हैं। लेकिन दबाव समूह जो है वो सरकार के बाहर रहकर ही कार्य करते हैं, वो अंदर रहकर कार्य नहीं करते। ये भी दोनों में मुख्य अंतर है। तो राजनीतिक दल सरकार के अंदर तथा बाहर दोनों जगह कार्य करते हैं और दबाव समूह जो है वो सरकार के बाहर ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट दोनों में अंतर ये है कि राजनीतिक दल दीर्घकालिक लक्ष्य रखते हैं। राजनीतिक दलों का जो लक्ष्य है, टारगेट है, वो क्या है? दीर्घकालिक है। लेकिन दबाव जो समूह है, प्रेशर जो ग्रुप है, उनका लक्ष्य कैसा है? अल्पकालिक होता है। इसी कारण राजनीतिक दलों की तुलना में उनकी प्रकृति थोड़ी कम स्थायी होती है। राजनीतिक दलों का जो लक्ष्य है वो दीर्घकालिक होता है और दबाव समूह का लक्ष्य कैसा होता है? अल्पकालिक होता है। ये भी दोनों में अंतर है। नेक्स्ट अंतर ये है कि दोनों में कि राजनीतिक दलों का कार्यक्षेत्र कैसा होता है? व्यापक होता है, वाइड होता है। राजनीतिक दलों का कार्यक्षेत्र व्यापक होता है, जबकि दबाव समूह का संबंध मानव जीवन के किसी विशेष पहलू से होता है। इस तरह राजनीतिक दलों की तुलना में दबाव समूह का कार्यक्षेत्र कैसा? संकुचित और विशिष्ट होता है। ये भी दोनों में मुख्य अंतर है। तो इस प्रकार से हमने राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर को अच्छी प्रकार से समझ लिया है। तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि दबाव समूह और राजनीतिक दलों में काफ़ी अंतर है। अभी हमने देखे क्या क्या अंतर है, बहुत सारे अंतर है। लेकिन फिर भी राजनीतिक समाज में
दोनों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोसाइटी में दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं और राजनीतिक व्यवस्था को गतिशील बनाने में समान भागीदार हैं। दबाव समूह और राजनीतिक दलों में स्पष्ट अंतर तो विकसित देशों में भी देखने को मिलता है, विकासशील देशों में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि विकासशील देशों में तो दबाव समूह आंतरिक संगठन की दृष्टि से बहुत ही कमज़ोर है। तो इस प्रकार से हमने दबाव समूह और राजनीतिक दलों में अंतर को स्पष्ट कर लिया है। इसके बाद हम जिक्र करते हैं दबाव समूह और हित समूह में क्या अंतर है। जिस प्रकार से दबाव समूह और राजनीतिक दलों में अंतर है, डिफरेंस है, उसी प्रकार से दबाव समूह और हित समूह में भी अंतर है। क्या अंतर है? पहला अंतर यह है कि हित समूह अपनी हित सुरक्षा के लिए अनुनयी तरीके काम में लाते हैं। हित समूह अपनी हित सुरक्षा के लिए अनुनयी तरीके काम में लाते हैं, अर्थात वे सरकार से प्रार्थना करते हैं। हित समूह क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं। इसके विपरीत दबाव समूह जो है वो अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव के तरीके का प्रयोग करते हैं। सरकार से रिक्वेस्ट नहीं करते, बल्कि सरकार पर क्या बनाते हैं? प्रेशर बनाते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं। तो ये भी दोनों में मुख्य अंतर है। हित समूह और दबाव समूह में मुख्य अंतर ये है कि हित समूह अपना काम करवाने के लिए सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और दबाव समूह सरकार पर प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं। ये दोनों में मुख्य अंतर है। इसी के साथ साथ हित समूह राजनीति से प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखते। हित समूह जो है वो राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होते हैं, जबकि दबाव समूह जो है वो राजनीतिक गतिविधियों से प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखते हैं और सदैव राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं। अभी हमने पढ़ा भी था कि दबाव समूह में के जो सदस्य हैं वो राजनीति में भाग नहीं लेते, राजनीति में अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करते, लेकिन राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित अवश्य करते हैं। तो इस प्रकार से हित समूह राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, जबकि दबाव समूह राजनीतिक गतिविधियों से प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखते हैं। ये भी दोनों में अंतर है। नेक्स्ट है समाज में हित समूह तो अनेक होते हैं। समाज में हित समूह तो अनेक होते हैं, लेकिन दबाव समूह संख्या में कम होते हैं। समाज में, सोसाइटी में हित समूह तो अनेक मिलेंगे आपको, बहुत सारे होते हैं, लेकिन दबाव समूह हित समूह की संख्या में क्या है? कम मिलेंगे आपको, क्योंकि सभी हित समूह राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने में सक्षम नहीं होते। ये भी दोनों में मुख्य अंतर है। इसके अलावा हित समूह का संबंध सामाजिक गतिशीलता से है। हित समूह का संबंध किससे है? सामाजिक गतिशीलता से है, जबकि दबाव समूह का संबंध राजनीतिक व्यवस्था को गतिशील बनाने से है। ये भी दोनों में मुख्य अंतर है कि हित समूह का संबंध सामाजिक गतिशीलता से है और दबाव समूह का संबंध राजनीतिक व्यवस्था को गतिशील बनाने से है। इसके अलावा दोनों में ये भी अंतर है कि हित समूह अपने लक्ष्य में कम सफल रहते हैं। हित समूह अपने लक्ष्य में कम सफल रहते हैं क्योंकि उनके पास प्रभावशीलता का गुण नहीं होता। इसके विपरीत अगर हम दबाव समूह का जिक्र करें तो दबाव समूह प्रभावशीलता के गुण के कारण ही अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। ये भी दोनों में मुख्य अंतर है कि हित समूह अपने लक्ष्य में कम सफल रहते हैं क्योंकि उनके पास प्रभावशीलता का गुण नहीं होता, और दबाव समूह के पास प्रभावशीलता का गुण होता है, इसलिए वो अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। ये भी दोनों में मुख्य अंतर है। तो इस प्रकार से हमने दोनों में यानी कि हित समूह और दबाव समूह में अंतर को स्पष्ट किया। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि हित समूह और दबाव समूह में कुछ अंतर है। अभी हमने देखा कि क्या क्या अंतर है, इसलिए दोनों को एक मानना भारी भूल है। दोनों को एक नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी राजनीतिक अध्ययन में इन दोनों का समानार्थी प्रयोग ही होता आया है। आज तक किसी ने भी हित समूह और दबाव समूह को सर्वथा अलग करके अध्ययन करने की चेष्टा नहीं की है। इसी कारण इनके समानार्थी प्रयोग की विसंगति जारी है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने हित समूह और दबाव समूह में अंतर को स्पष्ट किया। इसी के साथ साथ राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर को हमने स्पष्ट किया है।